दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र की सबसे पहले हम जातीय आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। तो मंगोलपुरी विधानसभा जो है दिल्ली के 70वें सीट में से 12वें नंबर पे आती है। और अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्यतः बनिया बहुल सीट माना जाता है। बनिया जाति का वोटर्स जो है हमेशा से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। और मंगोलपुरी विधानसभा सीट जो है वो बनिया बहुल सीट माना जाता है। एसपी वोटर्स भी वहां पर अच्छा खासा मौजूद है। और बनिया, ये दोनों ही वोटर्स जो है वो मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में है। अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर एससी वोटर्स जो है लगभग 36% वोटर्स जो है वो एससी है, जिनका झुकाव साफ साफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन इस चुनाव में वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बिखरने का रीजन ये है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बढ़ सकता है। और फिर बीजेपी में भी थोड़ा बहुत वोट जो है वो इस बार ट्रांसफर कर सकता है, हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको ब्राह्मण जो है वो 7% वोटर्स है। ब्राह्मण वोटर्स भी आप जानते ही हैं कि ये बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, तो उस हिसाब से होगा। लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ होता है। उसके बाद बनिया वोटर्स 14% है। अगर 14% बनिया वोटर्स है, हालांकि अरविंद केजरीवाल भी बनिया जाति से ही आते हैं, तो ऐसे में 14% अगर बनिया वोटर्स है तो उसमें से 10% वोट आप मान के चलो कि बीजेपी को मिलने वाला है। और सिर्फ 4% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है इस बार मंगोलपुरी विधानसभा में। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स 6% है, तो मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण हो सकता है आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच में हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का रेशियो ज्यादा रहेगा, उनको मुस्लिम वोटर्स ज्यादा देंगे वोट। उसके बाद अगर हम बात करें जाट वोटर्स, सीधा सीधा बीजेपी का कोर वोटर है इस बार, और इस बार बीजेपी की तरफ उसका झुकाव ठीक ठाक तौर पे माना जा रहा है। तो इसीलिए जाट वोटर्स भी इस बार जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद पूर्वांचली वो अन्य वोटर्स जो है वहां पर 14% है। पूर्वांचली वोटर्स इस बार रुख तय करेगा कि दिल्ली के अंदर सत्ता में कौन आने वाला है। पंजाबी वोटर्स भी 11% है। पंजाबी वोटर्स अपने हिसाब से, विवेक के हिसाब से वो वोटिंग करते हैं, किसी पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है, आम आदमी पार्टी भी हो सकता है या फिर बीजेपी भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन कैंडिडेट पर। सिख वोटर्स ही पंजाबी है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के हिसाब से वोट करते हैं। अब आपको बता दूं, मंगोलपुरी विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, मंगोलपुरी ए, मंगोलपुरी बी, रोहिणी सी। 2022 के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी 2 और बीजेपी ने 1 सीटों पर जीत दर्ज किया था मंगोलपुरी विधानसभा में। और पिछले चुनाव के परिणाम की अगर देखें तो मंगोलपुरी विधानसभा 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक तरीके से कह सकते हो गढ़ बना लिया है। पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तो मुझे लग रहा है कि बनिया वोटर्स भी आम आदमी पार्टी को ही वोट करते हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता का विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में वोट का ट्रांसफर होना या बीजेपी का ट्रांसफर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इस बार। अगर पिछला चुनाव के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में बीजेपी को 12,000 वोटों की लीड हुई थी, तो ज्यादा बड़ा लीड नहीं कहा जा सकता। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है। विधानसभा चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और चेहरा भी अलग होता है। आपको बता दूं, प्रमुख प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां से मौजूदा विधायक राखी बिरला को टिकट बदल करके राजेश जाटव धर्मरक्षक को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से मुख्य उम्मीदवार जो हैं वो हो सकते हैं वो करम सिंह कर्मा और सुजीत कुमार, ये हो सकते हैं, यहाँ में से कोई कैंडिडेट होगा। अगर चुनावी विश्लेषण की अगर हम बात करें, अभी आज तारीख है 17 जनवरी, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो मंगोलपुरी विधानसभा पर सिटिंग एमएलए राखी बिरला के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसीलिए उसको जो है राखी बिरला को टिकट काट करके वहां से माधीपुर शिफ्ट कर दिया गया। यानी अब राखी बिरला जो है वो माधीपुर से चुनाव लड़ रही है। इसीलिए आपको बता दूं
कि क्षेत्र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सीवेज का प्रॉब्लम है, और मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा भी वहां पर है, जरूर गर्म रहता है। तो अब की बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन हम एडवांटेज आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर मजबूत नजर आ रही है पिछले 3 चुनाव से। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी उसको एडवांटेज है और वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है। अगर मेहनत किया जाए, सही से करेंगे, तो मुझे लग रहा है वहां से वो चुनाव आम आदमी पार्टी जीत सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत सकता है? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर